एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरा आज के ब्लॉग पूनम राधा रानी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने आज का ब्लॉग किया सुबह से शूट, और आज मैंने क्या क्या काम किया वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में समझा दूँगी। मैं घर का सारा काम ख़त्म करके आ गई थी अपनी शॉप पर, और वहाँ मैं आपको आज बताती हूँ कि फ्यूजिंग टेप का हम यूज़ कैसे करते हैं इनर वाले कुर्ती में। ये फ्यूजिंग टेप का यूज़ बहुत ही होता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही बेनिफिट है, बहुत अच्छी चीज़ है ये फ्यूजिंग टेप। तो आज मैं आपको समझाती हूँ कि इस फ्यूजिंग टेप क्या होता है और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहले आज मैं कर रही हूँ इसे इनर वाले सूट पर यूज़। इनर वाला सूट, ये मेरे पास एक सूट है जो इनर वाला है। इसके नीचे मुझे इनर लगा लिया। ये बिल्कुल एक पतला सा फैब्रिक, बिल्कुल पेपर टाइप में होता है, और ये एक तरह का ग्लू होता है। ये ग्लू होता है, प्रेस करने से ये चिपक जाता है और आपको दिखेगा भी नहीं। देखो मैंने इस पर रख रखा तो भी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वैसे तो आपको दिखेगा, लेकिन जब हम इस पर प्रेस लगा देंगे तो ये बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि ये कहाँ गायब हो जाता है, बिल्कुल ग्लू की तरह। इसका यूज़ हम प्रेस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। इसे करते हैं हम रफ़ू करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ हमारी फट जाती है उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चाक फोल्ड करने में आजकल ये जो टेलरिंग के पास बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैं तो इसे कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। जब तक तो मैंने इतना इसको देखा ही नहीं था, बस एक बार मैंने इसे ऑनलाइन चेक किया था, तभी से मैं इसको देख रही हूँ। काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रही थी, जब तो ये बहुत कॉस्टली आता था और मिलता भी नहीं था। मैंने तो इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था, काफ़ी साल हो गए, करीब 5 साल पहले। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मार्केट में भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है, क्योंकि ज़्यादातर टेलर्स इसका यूज़ कर रहे हैं। इससे बहुत टाइम का की बचत हो जाती है, या फिर किसी और से भी यूज़ करा दो। जैसे कि ये जो हमें इन दोनों को पेस्ट करना होगा, इनर एंड मैन फैब्रिक को, तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से टुकड़ों में जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपको लगाना है। इसमें पूरे में छोटे छोटे टुकड़े करते हुए, जैसे कि कोई भी फैब्रिक है बहुत खिसकता, उस पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत इजी होता है इसको यूज़ करना। मैंने यहाँ कट करके देखो, शोल्डर साइड में तो मैंने छोटे छोटे पीस को कट करके पेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा घुमाव वाला है, ये बिल्कुल सीधा होता है। आप बिल्कुल बहुत अच्छे से और इस तरीके से मैन फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है। ये ध्यान रखना है टेप हमारा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, और इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। आप इस पर नॉर्मल प्रेस का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास स्टीम वाली है तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। ये नॉर्मल प्रेस से भी चिपक जाता है, क्योंकि ये जो प्रेस है स्टीम वाली तो मैंने अभी ली है। इससे पहले मैं नॉर्मल प्रेस का ही यूज़ करती थी, उससे भी ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता था। जब मैंने इसका ये वाला यूज़ मैं इसका फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मैंने इसको यूज़ पता नहीं किस किस चीज़ के लिए किया होगा, बहुत यूज़ किया है। लेकिन मैंने इसको, कोई भी चीज़ फट जाए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है जो नायलॉन वाले फैब्रिक्स होते हैं वो फट जाते हैं, उनको आप सिल नहीं सकते हो, तो आप इसका यूज़ कीजिए। पेपर लगाइए, या फिर जो सिल्वर फॉयल होती है उसको, क्योंकि उस पर आप प्रेस भी नहीं कर सकते हो। ये स्टीम वाली प्रेस तो ऐसी, ये तो हर किसी पे आप लोग कर सकते हो। ऑल फैब्रिक पर ये प्रेस होता है इससे, स्टीम वाली प्रेस से। लेकिन जो नॉर्मल प्रेस होती है उनसे आप प्रेस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ पर प्रेस कर रहे हो तो आप उस पर सिल्वर फॉयल या पेपर का यूज़ कर लीजिए। न्यूज़पेपर जो होते हैं उनको रखने के बाद प्रेस कीजिए, बहुत अच्छे से चिपक जाता है। क्योंकि बच्चे आजकल कपड़े फाड़ लेते हैं, या फिर कोई भी आपकी न्यू साड़ी है या कुछ भी फट जाता है, उसका अगर आपको कोई फैब्रिक मिल जाए, जैसे कोई आपको पेज पेस्ट करना हो, जो पैच आते हैं उसको अगर पेस्ट करना हो, तो उसके नीचे ये ग्लू लगा दिए, प्रेस से उसको पेस्ट कर दीजिए। आपको सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये निकलता भी नहीं है। आप सोचोगे बॉस करने से निकल जाए, इतनी आसानी से नहीं निकलता। अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ को करोगे तो वो तो निकलेगा ही, लेकिन नॉर्मल इतनी आसानी से ये निकलता नहीं है। बहुत चलता है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। एक बार यूज़ करके देखिए, और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं आता। देखो पहले मैंने शोल्डर्स पर लगाया, फिर आर्म होल साइड में लगाया, साइड में लगाया, फिर नीचे हिप्स तक लगाया। दोनों साइड में लगा के इस तरीके से अच्छे से मैं इसको पेस्ट कर लूँगी, बहुत अच्छे से। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट तो देनी पड़ती है पेस्ट करने के लिए, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ये मेरी तो स्टीम वाली है, इससे तो कपड़े ही नहीं जलते, क्योंकि स्टीम की तरह यूज़ होती है। लेकिन नॉर्मल प्रेस से हो सकता है कि इसे पेस्ट करने के चक्कर में, क्योंकि कई बार मेरे से भी ये मिस्टेक हुई है, जब मैं नॉर्मल प्रेस यूज़ करती थी, जैसे इसको पेस्ट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत तो होती है, तो मैंने कई बार ऐसे डायरेक्ट प्रेस का यूज़ कर लिया, तो कई कपड़े मतलब जला तो कभी कोई भी नहीं, लेकिन थोड़ा जो सिकड़न सी हो जाती है ना, थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए उसके ऊपर आप पेपर वगैरह का यूज़ करें, अगर पेपर या सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल का भी यूज़ हो जाता है। लेकिन सिल्वर फॉइल हर किसी के घर अवेलेबल नहीं होती, लेकिन न्यूज़पेपर हर किसी को मिल जाएगा। न्यूज़पेपर, नॉर्मल पेपर, या कॉटन का मलमल का कपड़ा हो,
जैसे कि नीचे हमने कोई भी फैब्रिक रखा, उसके ऊपर आप कॉटन का कपड़ा डाल लीजिए, कि कॉटन का कपड़ा प्रेस से इतनी आसानी से नहीं जलता है। अगर तुम ज़्यादा ही हैवी प्रेस करोगे तभी जलेगा। और देखिए बिल्कुल छोटा सा पीस भी ना आप इसका कहीं भी इस तरीके से रखे भी सिल सकते हो, कोई से भी इसमें कट लग जाए, हो जाता है कभी कभी एक्सपायर हमसे कैंची लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसको भी आपको मालूम ही नहीं, कोई पहचान नहीं सकता कि आपने इसको यहाँ से पेस्ट किया है या कुछ भी किया है। उस कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखना। इस तरह से अगर हमें चाक फोल्ड करनी हो, सिलाई नहीं करनी हो, उसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही बेनिफिट होती है। तो देखिए वो तो मैंने आपको यूज़ बता दिया है। और अब मैं चलती हूँ घर पर, क्योंकि लंच का हो गया है टाइम। तो मैं आ गई थी घर खाना बनाने के लिए। लंच के टाइम पर दोपहर को उस सूट मैंने पैंट स्टिच कर दिया था, पूरा सूट को भी मैं रेडी करके रख के आई हूँ, क्योंकि दोपहर को मुझे घर आना पड़ता है। सुबह का मैं सारा काम ख़त्म करके जाती हूँ, बस मुझे खाना बनाने घर को आना पड़ता है दोपहर को, क्योंकि राना जी आ गए थे, 1 से 1:30 बज गया होगा। और आज मेरा था व्रत, तो मैंने तो लिया था फ्रूट्स लिए थे मैंने खरबूजे। तो मैंने खाना बना के सब बच्चों के लिए बना के रख दिया था। राना जी खा रहे हैं, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, मैं भी यहाँ खा के फिर दोबारा से शॉप पर जाऊँगी। शॉप पे आने के बाद मैंने सूट सिला, उसके बाद शाम को मैं तो व्रत रही हूँ आज आई मच्छी मार रही है ब्लॉग में। अरे तो बैग तो उतार दे पहले, हाथ मुंह तो धो के दोनों आपस में लगी रहती हैं। देखो आने चाय के साथ बिस्कुट भी ले रही है, क्योंकि अभी अभी ट्यूशन से आया है। तो इसी तरह शाम तक मैंने काम किया। और ये है नाइट का शाम, मैं दुकान से आ गई थी, सूट मेरा पूरा स्टिच हो चुका है। और देखो हमारे घर में निकल आया है ये सांप छोटा सा, देखिए कितना छोटा सा, लेकिन ये सांप जो है बहुत जहरीला है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, इसकी हाइट और देखना भी आपको आगे मैं दिखाती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गया। वो तो अन्य नाइट का टाइम है, ये अन्य पानी भरने आई थी नल पे, तो उसने देख लिया था इसको, वरना पता नहीं ये कहाँ जाता। और ये नल के पास बिल्कुल जहाँ पे मोटर के पास में है, वो देखो हिल भी नहीं रहा है। जी जी अन्य देख लो, यहाँ डोल लो कहियो। इन्होंने तो बचपन में बहुत शौक मारे थे, मारते नहीं है अब। खड़े अन्य घूमा करते थे। हमारे इधर सियाप आया, घुस गया के अंदर, ना घुसो। आ भी नहीं रहा बोतल में इतनी आसानी से, तो बहुत मुश्किल से बोतल के अंदर बंद पकड़ो, मार दो ना, जो मतलब फर्श होता है पक्का वाला। हाँ पर सांप मेरे को ये कितनी तेजी से, मैं भी दूर से वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए आप कितना टिप्पू डंडा लेके, डंडा से पकड़ोगे, वाइपर को वाइपर की लकड़ी पड़ी है, कहाँ वो वाला लठिया ना, लठिया तो पकड़ने पापा लग, मैं दबाऊं तो मारने ना। अन्य देखो पागलों की तरह नहीं जा रही है, तुमने कैसे पकड़ लो, कैसे दुब्बा लठिया लाना पकड़ छोड़ रे, दबा देंगे नेक हल्को से, हैं लकड़ी को ऐसे लगा जा, बहुत बड़ी ज्यादा नेक पकड़, पीछे से पकड़ लेंगे ना, ऐसे मर जाओ। अरे ना मत रोके, कहीं निकला है यहाँ निकल के, देखो जितने को घुस आ जाए वो देर में, जल्दी यहाँ नीचे के ऊपर को मान लो, फिर निकाल लोगे तुम गए घर की जो बोलते हैं नाली तो किचन में जाओ। हां हो सकता है, अगर देखो कितनी मुश्किल से पकड़, लठिया तो नहीं पूछने वाली हो जाती है, भाग रहा था इधर, तो लकड़ी कहां से लावे, लकड़ी कहीं लाओ घर पाइप, हां लकड़ी का हो तो घर में ला पाइप से दबाओ, पीछे से कहां दबाना होता है, पहले बहुत मार लिए, कहते हैं अब नहीं मारना, हाथ में होना कर ले यार, दबरोगे दब जाएगा बात करते, दबाओ यार, दबा दो मैंने बाय करते तो। देखो आज मैंने ना आपको फ्यूजिंग टेप मम्मी पापा तो याद मुझे कंप्लीट करनी थी, इसीलिए तो मैंने फ्यूजिंग टेप का एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत ही बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा होता है। किसी नेक्स्ट में जब भी कभी यूज़ करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर जाना रहो अंदर, मैंने कान्हा जी की बनाई थी, ऐसा होता है वर्क थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मैं घर के कामों में वो बड़े दिन निकल रहोगे, घुसी भी ना रहोगे तो बज ही जाती है, तो कितना भी जल्दी कर लूँ, वीडियो भी मेरे को एडिट करनी पड़ती है रात को, लेकिन सोना भी जरूरी है। 4 सवा 4 लास्ट 4:30 बजे इतनी जल्दी नहीं उठी तो मैं रेडी नहीं हो सकती कभी भी, तो और लेट हो जाता है, 6 सवा 6 बजे स्कूल जाना होता है, उनका लंच वगैरह भी मुझे बनाना ही पड़ता है, ढक्कन लगा दी,
इसलिए जल्दी कल लगाओ आपके भाई देख रहे हैं सकल है इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। राधे राधे। लाइक नाली में क्या माय यूट्यूब चैनल।